भाइयों, आप सबको नमन नमस्कार है। मैं आपको जीवन का रहस्य बताने वाला हूँ। वास्तव में पूरे विश्व में मानव जाति के अंदर भी पूरी शक्ति है, लेकिन तमाम लोग तमाम परेशानियां झेल रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों ऐसा है। लोग प्रवचन देते हैं कि तुम सत्य बोलो और तुम भगवान की भक्ति करो, तुम आत्मोन्नति करो। ठीक है, कैसे होगा ये नहीं बताते कोई। तुम्हें सात्विक भोजन करो, औषधियों का ज्ञान रखो, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको तुम ध्यान रखो, अपना फर्ज निभाओ। अरे कैसे होगा ये? मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे होगा। आपके शरीर में ही है। आपके शरीर में आप देखिए, ये आपके शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां दिख रही है। ये 1 2 3। इन तीनों में एक में धन सुख, एक में शास्त्रों के ज्ञान सम्मान, और एक में अकाल मृत्यु न हो, रोग न हो। स्वस्थ जीवन, आनंद का जीवन जीना है तो आत्मा को समझना है। देखिए, अगर किसी पशु को, किसी भी हिंसक पशु को भी अगर आप उसके मुताबिक भोजन देते हैं, शेर को दूध और मांस दे, आपको वो प्यार करने लग जाएगा। कुत्ते बिल्ली जितने भी चिड़िया हैं, उनको अगर आप भोजन देते हैं, कुछ देते हैं जो उनके खाने का है, तो आपसे प्यार करने लग जाएगा, आपका हित भी करेगा वो। मैंने देखा हूँ तमाम जानवर, कुत्ते ऐसे हैं जो पालतू कुत्ते हैं, उनको आप खिलाते हो और वो जहाँ भी आपको कोई मारने आ रहा तो लड़ जाएंगे वो। मैंने बहुत ऐसे पशुओं को देखा है। तो आपके अंदर में आत्मा है, उसको अगर कुछ देते हैं आप ही दे सकते हैं, तो आपकी आत्मा परम आत्मा बन जाए कि आपका भला करेगा वो। आपको दवाइयों का ज्ञान देने लग जाएगी आत्मा कि ये दवा खा लो, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, ये दवा खा लो ठीक हो जाओगे। आपकी आत्मा बताएगी। बशर्ते आपको आत्मा का खुराक क्या है। जैसे अगर शेर को हम घास काट के दें, कोई फायदा नहीं। बिल्ली को घास काट के दें, कोई फायदा नहीं। गाय को, बैल को, भैंस को घास काट दें तो फायदा है। ये हमें देखना है कि हमारी आत्मा की खुराक क्या है। हमारी आत्मा की खुराक जो है, वास्तव में जो गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम धूपम दीपम फलम तोयम यो मे भक्ता पृच्छति, वही खुराक है। पत्र धूप दीप और पानी का वाष्प होना चाहिए। अब देखो, किसी नदी के किनारे कोई आश्रम है, पहाड़ी झरना है, फूलों का बगीचा है, अगर वहाँ आप बैठो 10 मिनट तो आपको एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको आनंद आने लग जाएगा। आत्मा आनंदित होती है तो आप आनंद हो जाएंगे। इसलिए हमें व्यवस्था मानना है, धीरे प्रयोग करके कैसे हम आत्मा को बढ़िया जीतें। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम श्वासों के माध्यम से आत्मा लेती है, श्वासों के माध्यम से हम खुशबूदार चीज दें, जिसमें हल्दी का स्मेल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषियों ने बताया है कि हल्दी का स्मेल, पहले लोग हल्दी के ही अचला पहन के जाते थे जंगल में, हल्दी का ही वो शादी में तमाम प्रयोग किए जाते थे। हल्दी कोई बाहर से आता था तो हल्दी पानी में डाल के उसको घुमा के चारों तरफ उतारा करते थे। यानी हल्दी के स्मेल से हमारे शरीर के विषाणु मर जाएंगे और फूलों की सुगंध से कोषाणु बढ़ेंगे। कोषाणु बढ़ेंगे, हमारी आत्मा खुश होगी, उसकी फौज है कोषाणु। इसलिए हम आत्मा को खुश कर लें। योग द्वारा ही आपको आनंद आएगा, सुख तो मिलेगा, दुख आएगा, संपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, मित्रता बढ़ेगी, शत्रुता आएगी। कहीं से भी कुछ भी हो, सब अपोजिट बनता ही है, लेकिन आनंद आएगा तो कुछ इसका अपोजिट कुछ नहीं है। आधे घंटा अगर आप प्रयोग करो, आधे घंटा केवल योग का, आधे घंटा आपको भले ऊब आए या कुछ भी हो, उसके बाद आनंद शुरू हो जाएगा। लेकिन आप वही पत्र पर धूप दीप का ही प्रयोग करेंगे तो प्राणायाम करेंगे, श्वास लेंगे, लेकिन सुगंधित वायु में
अब वो हम आगे बताएंगे कैसे हम कम से कम खर्चे में सुगंधित वातावरण बना लें। हम उसको बताएंगे धीरे कि आपको कम से कम खर्चे में सुगंधित वातावरण बनाएं। आपको देखिए, मैंने ये देखिए, ये आपका खिड़की है, ये लगा रखा हूँ मैंने, तुलसी का पौधा है, खैर नागबोय का, सुगंधित वातावरण इसमें है। ये दरवाजे खिड़की से आ रहा है। ये हमारे कमरे में छोटा सा कमरा है हमारा, इसी में हम टीवी भी रखे हैं, ऐसी भी देखिए सुगंध भी रख रहा है। ये देखिए ना, इसी में मेरा गिलास भी है आपका, इसी में ही आपका ये चार्ट भी मैंने रखा है, एक एक ग्लैंड देखिए ये। अब ये जो है आपका ये आपका देखिए ये ग्लैंड है, ये है आपके शिवलिंग है। ये शिवलिंग जो है ये इसके अंदर बहुत बड़ी पावर है धन संपत्ति का, अक्षय धन। इसी शिवलिंग को अगस्त ऋषि ने, वहाँ समुद्र है छोटा सा, ये देखिए लिखा ना, क्षीर सागर समुद्र मंथन। ये आपका ये है शास्त्रों का ज्ञान, ये शास्त्रों के ज्ञान, ये देखिए शास्त्र ज्ञान लिखा है इसमें, ये शास्त्रों के ज्ञान। ये अकाल मृत्यु ना हो, रोग ना हो, ये आपके शरीर में तीनों ग्रंथियां, आपको ये तीनों ग्रंथियां आपके शरीर में हैं। अगर आप इस पे लग गए तो ये नहीं उधार नहीं होगा कि आनंद का उधार हो, तुरंत शुरू हो जाएगा आपको आनंद आधे घंटे के बाद। एक घड़ी आधी में पुण्यास जो कहा गया है, अगर वातावरण बढ़िया हो तो 15 मिनट के अंदर आपको आनंद शुरू हो जाएगा। फिर वो आनंद जाएगा नहीं, दिन भर आनंदित रहेंगे। लेकिन इसके पीछे एक एक कदम कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे मस्तिष्क से श्वास जाती है तो मस्तिष्क को सुगंधित देंगे, लेकिन जलनेती करके मस्तिष्क साफ करना है। पानी लेंगे, इधर से साफ करेंगे। मुसलमानों में पानी खींच के तब वजू करते हैं। लेकिन मस्तिष्क को साफ करने के लिए जलनेती सिस्टम, वो हमारे एक चित्र दिख रहा है, एक पात्र आता है, उसमें हल्दी का, सरसों तेल, पानी, नमक को भी जो भी मिलाए हो, उससे नाक धो लो, बढ़िया फ्रेश हो जाएगा। अब उसके बाद अगर ये नहीं कर पाते हो तो हल्दी रंगा हुआ तौलिया का प्रयोग ज़्यादा करना। हम बताएंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके, कि आपको आनंद ही आनंद है। मनुष्य अभी भी 200 वर्ष के जीवित हैं, 300 वर्ष जीवित हैं, 400 वर्ष जीवित हैं, अभी भी जीवित हैं, अभी भी पहाड़ों में हैं, अभी भी जीवित हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है इस तरह से 200, 300, 400 वर्ष वाले जीवित आए हैं। मनुष्य की उम्र मैक्सिमम कुछ नहीं है, एक एक ग्लैंड पे 1,000 वर्ष उम्र है। जो आपके शरीर में ये ग्लैंडियां हैं, इन ग्लैंडियों में 7 ग्लैंडियां हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। ये 1,000 ग्लैंडियां, 1,000 उम्र है इसमें। आप एक ग्लैंड खत्म हो रहा, दूसरी ग्लैंड भी कर लो। खो खेलते हैं ना, खो, जब कोई थक गया तो किसी खो कर दिया, अब वो खो कर दिया तो उसमें ताकत आ गई, नहीं वो दौड़ेगा। ऐसे हम अपने दूसरे ग्लैंड को खो कर दें। एक बार एक ग्लैंड को आप विकसित करके देख लीजिए, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। भैया हम बहुत डेकोरेट हॉल में नहीं बोल रहे हैं आपको, अपने ही रूम में ही आप बता रहे हैं। साधना करके मैं 8 बजे निपटता हूँ, तो 8 बजे बाद आपको दे रहा हूँ कुछ ज्ञान, और अब मैं देता रहूँगा। आप इसको आप दूसरों को भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए भैया, ये अच्छी चीज़ है। दूसरों को समझेंगे तो ये तमाम किस्म के अत्याचार खत्म हो जाएगा। आत्मा जो है हमारी परम बन जाए, जैसे मित्र अगर मेरा परम मित्र बन गया तो हमारा बुरा नहीं करेगा। आत्मा अगर परम आत्मा बन गई तो हमारा भला ही भला है। प्यारे भाइयों, इस योग को समझो। गीता में इसीलिए लिख दिया है भगवान कृष्ण ने, तपस्यभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से भी अधिक योगी है। ज्ञानिभ्यो मतो अधिका, ज्ञानियों में भी मेरे मत के हिसाब से अधिक योगी है। कर्मभ्यस्य अधिको योगी, कर्म कांड से भी अधिक योगी है, योग है। तस्मात् योगी भवार्जुना, इसलिए हे अर्जुन योगी बन जा। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्ता योगिना, तेरे सारे कार्य सुलभ हो जाएंगे, नित्य योग का अभ्यास कर। देखिए गीता में जो लिखा गया है उसमें मनन करके हम देखें। हकीकत में जीवन का आनंद लेना है तो योग अपनाओ मेरे प्यारे भाइयों, योग अपनाओ, आनंद आएगा। ये संसार में का सुख भी मिलेगा, अंदर का आनंद मिलेगा। आनंद जो बाहर संगीत बजती है वो अंदर भी बजेगी आपके। लेकिन प्यारे भाइयों,
बचपन से हमने कभी योग सुना सीखा नहीं है, इसलिए हम को जानकारी नहीं है। आइए योग में, फिर देखिए आपको कितना आनंद है। मैं यही श्रवण धाम में ही रहता हूँ। श्रवण धाम का विकास अब योगी जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं भी सुझाव लिख के भेज रहा हूँ कि नदी के किनारे फूलों का बगीचा हो, नदी के किनारे पानी वो उड़ता है जब भाप बन के, तो उस पानी के साथ में फूलों की सुगंध भी हो, और वहाँ धूप दीप जला के वहाँ प्राणायाम करके मनुष्य अपना भला कर सकता है। धन कमाना तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखते कितना साधुओं संतों मठाधीशों पर तमाम धन आते हैं, और तमाम कुछ न कुछ चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, कहीं कुछ चलाते हैं, धन आता है। कमाना नहीं पड़ता है, धन कमाना नहीं पड़ेगा, आनंद खोजना नहीं पड़ेगा, और आपको सुविधाएं खोजना नहीं पड़ेगा, अपने आप होने लग जाएगा। बहुत ही ताजुब है। जितना भी शास्त्र बनाया है वो मनुष्य नहीं बनाया है मेरे प्यारे भाइयों। और जितना भी आज जो नेट है वो भी एक शास्त्र है। कबीरदास, मीराबाई, उस समय कोई वैल्यू नहीं करता था, लेकिन उसमें शास्त्र पढ़े हुए हैं। आप भी शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र बनाने वाले भी बन सकते हैं, और छंद बनाने वाले भी हो सकते हैं। गीता में भी इसीलिए कहा गया है कि ऊर्ध्वमूलम मदा शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि स्मरणानि यस्तम वेद स वेदविद। छंदांसि स्मरणानि, छंद ऐसा बनाएगा जैसे पत्ता हिलता है, पीपल का पत्ता जरा हवा में हिलता है, ऐसे छंद बनाएगा। यस्तम वेद स वेदविद, वही वेद का ज्ञाता, और वेद भी वही बनेगा, यानी शास्त्र वही बनाएगा, वही शास्त्र रहता है हर आदमी। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ऊर्ध्वमूलम मदा शाखा, अरे मूलाधार को ऊपर ले लो, शीर्षासन कर लो, और उसके बाद में ध्यान करो उसी मूलाधार को। खटाखट वहाँ पानी थोड़ा सा है, वो पानी गर्म होगा, हम बताएंगे अगले वीडियो में कि वो एड़ी से मारना गुदाद्वार को शीर्षासन में दीवार के सहारे, खटाखट गर्म होगा। 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, अगस्त ऋषि जैसा कहा था कि अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था। वो समुद्र थोड़ी सूखा था जो प्रशांत हिंद है, 7वां समुद्र, उससे तो तिहावा हिस्सा पृथ्वी है, और उसमें आदमी बैठा हुआ कैसे सूख लेगा। आपके अंदर 1 चम्मच पानी है, शरीर की हड्डी के आखिरी छोर में, वही समुद्र है, वही शिव सागर है, उसी में शिवलिंग है, उसी से सांप बना हुआ ऐसा निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरा यथा ब्रह्मांड था पिंडे, जो कुछ हम ब्रह्मांड में समुद्र का पानी ऊपर उठता बरसता है, अमृत बन जाता है। आपके नीचे का ये पानी समुद्र के ऊपर आएगा, और ऊपर से नीचे आएगा, वो पूरे शरीर को अमृत देगा। वो ब्रह्मानंद की भजन में मैंने सुना था कि मूल बंद से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है, नाभि पंख दल में जाई नागिन जाए जगाता है, मीरदंड का सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है, शशिमंडल से अमृत तप कर पीकर प्यास बुझाता है। यही पानी ऊपर जाके अमृत बन जाता है। ऐसे समुद्र का पानी ऊपर जाके अमृत बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मैं अब डेली हम आपको एक वीडियो देंगे, और इसको आप दूसरे लोगों को भिजवाइए। अगर ऐसा किया गया, पूरा विश्व भारत का अनुयायी बनेगा। ये अगर पूरे विश्व में चला गया, तमाम ये एटम बम सब समुद्र में डाल देंगे लोग, कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा गवाही नहीं करेगी कि ये काम करो गलत। आत्मा गलत होने नहीं देगा, परमात्मा बन जाएगी। जब ऐसी योग की व्यवस्था प्रचार हो जाए भारत में, भारत से विदेशों में, तमाम आणविक शक्तियाँ खत्म। लेकिन प्यारे भाइयों, ये तो सबको यह नहीं मिलेगा लाभ, कुछ ही लोग ले पाएंगे। लेकिन अगर अधिक जो प्रचार भी करेंगे, आप लोग इसको फैलाएंगे, तो आपको उसका पुण्य लगेगा। धन्यवाद।